बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री हरि। श्री नाभादास जी कृत श्री भक्तमाल, श्री प्रियादास जी कृत भक्ति रस बोधनी टीका एवं विस्तृत हिंदी व्याख्या सहित। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तमाल एक परिचय। राधेश्याम खेम का। अविस्मृतिः कृष्ण पदारविन्दयोः, क्षीणोत्य भद्राणि समं तनोति च। सत्त्वस्य शुद्धिं परमात्म भक्तिं, ज्ञानं च विज्ञान विरागयुक्तम्। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति सारे पाप ताप तथा अमंगलों को नष्ट कर देती है और परम शांति का विस्तार करती है। उसी के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है एवं पर वैराग्य से युक्त भगवान के स्वरूप का ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है। भक्तमाल महाभागवत श्री नाभादास जी की महाराज की रचना है। भक्तमाल महाभागवत श्री नाभादास जी महाराज की रचना है। जैसा कि इसके भक्तमाल नाम से ही स्पष्ट है कि यह ग्रंथ भक्तों के परम पवित्र चरित्र रूपी पुष्पों की एक परम रमणीय माला के रूप में गुंफित है और इस सरस सौरभमयी तथा कभी भी म्लान न होने वाली सुमन मालिका को परमात्मा प्रभु श्री हरि नित्य निरंतर अपने श्री कंठ में धारण किए रहते हैं। भक्तमाल में भक्तों का गुणगान है, यशोगान है और उनकी सरस लालित्यमयी लीला का विस्तार है। भगवान और भक्त का कैसा संबंध होना चाहिए, इसका निदर्शन हमें भक्तमाल ग्रंथ के श्रवण मनन और पठन से भली भांति ज्ञात हो जाता है। भक्तमाल के श्रवण मनन से शुष्क हृदय सरस हो जाता है और सरस हृदय में सदा के लिए भक्ति की लहरें आंदोलित होती रहती हैं। यही कारण है कि श्रीमद् भागवत तथा श्री राम कथा के प्रवक्ता आचार्य गण भक्तमाल के भक्तों का दृष्टांत देकर सांगोपांग भक्ति रसों को संपुष्ट करते हैं। भगवत प्राप्ति के संसाधनों में भगवान के मंगलमय पावन नाम के कीर्तन, उनके दिव्य रूप के चिंतन और उनकी ऐश्वर्यमयी माधुर्यमयी मनोरम लीलाओं के गान तथा चरित्र श्रवण की जितनी महिमा है, उससे भी कहीं अधिक महिमा भगवान के अनन्य प्रेमी भक्तों की पवित्र गाथाओं के पठन श्रवण और मनन की है। भगवान ही जब भक्तों की महिमा का मुक्त कंठ से गान करते हैं तो ऐसे सौभाग्यशाली भक्तों की महिमा की क्या सीमा। इतना ही नहीं, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भक्तजनों के पीछे पीछे यह सोचकर निरंतर विचरण किया करता हूँ कि उनके चरणों की पवित्र धूल राशि उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊँ। अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूयेत्यंघ्र रेणुभिः। श्रीमद् भागवत का श्लोक है। वास्तव में भगवान और उनके भक्तों में भेद का अभाव है। तस्मिंस्तज्जने भेदा भावात्। इसीलिए भगवान का कथन है कि मेरा भक्त संपूर्ण लोक को पावन बना देता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भगवत प्राप्ति के जितने भी मार्ग शास्त्रों में निरूपित हैं, उनमें भक्ति मार्ग को सर्वोत्तम तथा सहज मार्ग बताया गया है। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः।
भक्तों और उनकी भक्ति का मार्ग सबके लिए कल्याणकारी है। भगवान के प्रिय भक्तों की पुनीत गाथाएं अनादिकाल से विश्व के इतिहास में गाई जा रही हैं और अनंत काल तक गाई जाती रहेंगी। ऐसे भक्तों का नाम स्मरण, उनके चरित्रों का मनन, उनके उपदेशों का पालन और उनकी भगवत प्रेम विषयक रहनी करनी का अनुसरण करने से अंतःकरण पवित्र हो जाता है और भगवत चरणारविंदों में सहज ही अनुदिन वर्धमान अनुराग उत्पन्न हो जाता है। भक्त गाथाएं सदा ही नवीन हैं, मंगलमय हैं, कल्याणमय हैं, सदा सेवनीय हैं और परम शांति प्रदान करने वाली हैं। भगवान में अनंत गुण हैं और उनके प्रेमी भक्तों में भी अपार गुण हैं। उन गुणों का जो चिंतन और स्मरण करता है उस व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से ये गुण प्राप्त हो जाते हैं। अपने जीवन को उज्जवल सद्गुणों से युक्त तथा भक्तिमय बनाने के लिए भक्तों के चरित्र रूपी सुधा सिंधु में अवगाहन करना चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए साधन करने वालों को भक्तों के चरित्रों के पठन, श्रवण और मनन करने से बहुत लाभ होता है। भक्तों के चरित्र मन को आह्लादित करते हैं और संसार में महान कष्ट से मुक्ति दिलाते हैं। जब से भगवान हैं तभी से उनके भक्त हैं और जब से भगवान की कथा है तभी से भक्तों की कथा का शुभारंभ है। अकेले भगवान की कोई लीला भी बन नहीं सकती। भक्त भगवान के लीला सहचर हैं। इस प्रकार यह सिद्ध है कि जिस प्रकार भगवान और उनकी कथा अनादि है उसी प्रकार भक्त और उनकी कथा भी अनादि है। भक्त और भगवान का नित्य साहचर्य है। यह बड़ी विलक्षण बात है कि स्वयं परमात्मा प्रभु जब शिव रूप धारण करते हैं तो वे राम रूप के भक्त बन जाते हैं, तो कभी राम रूप में शिव की उपासना करने लगते हैं। एक ही प्रभु भक्त की भावना के अनुसार अनेक रूपों में होकर उनके इष्ट का रूप धारण कर परस्पर एक दूसरे के भक्त बन जाते हैं और एक दूसरे को वर भी प्रदान करते हैं। भगवान की यह लीला भक्त को आह्लादित करने के लिए होती है। यद्यपि वेदों, पुराणों आदि सत्य शास्त्रों में भक्त और भगवान के चरित्र बड़े ही मनोरम रूप में वर्णित हैं और अनेक भक्त कवियों ने स्वतंत्र रूप से भी संस्कृत आदि भाषाओं में भक्तों के मनोरम चरित्र प्रस्तुत किए हैं, तथापि श्री नाभादास जी के भक्तमाल में जिन जिन भक्तों की कथा आई है वह बड़ी ही सरस, कल्याणकारिणी और मन को आनंदित करने वाली है। भक्तमाल सामान्य रचना नहीं है, अपितु यह एक आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। तपस्वी, सिद्ध एवं महान संत की अहेतुकी कृपा और आशीर्वाद से इस ग्रंथ का प्राकट्य हुआ है, इसीलिए इसकी इतनी महिमा है। भक्तमाल के प्राकट्य की रोचक कथा। भक्तमाल भक्ति साहित्य का अनूठा अनमोल रतन है। इसकी यह विशेष बात है कि यह भक्तों को अति प्रिय होने के साथ ही भगवान को भी परम प्रिय है। संतों की तो यह भी धारणा है कि भगवान अपने नित्य धाम में भक्तमाल का सदा स्वाध्याय करते हैं। श्री भक्तमाल के प्रधान श्रोता भगवान ही हैं। जैसे भक्तों को भगवान का चरित्र अति प्रिय है, वैसे ही भगवान को भी भक्तों का चरित्र परम प्रिय है। सत्य तो यह है कि भगवान अपने से अधिक भक्तों को आदर देते हैं। मोते संत अधिक करी लेखा। भावुक भक्तों की मान्यता है कि भगवान से भी अधिक महिमा उनके भक्तों की है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। भक्तमाल के सबसे प्राचीन टीकाकार श्री प्रियादास जी भक्तमाल ग्रंथ का प्राकट्य कैसे हुआ इसे बताते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है, श्री नाभादास जी के पूज्य गुरुवर श्री अग्रदास जी महाराज भगवान श्री सीताराम जी की मानसी उपासना में लीन थे और उनके शिष्य श्री नाभा जी धीरे धीरे उनको पंखा झल रहे थे। उसी समय अग्रदास जी का एक शिष्य जहाज द्वारा समुद्र की यात्रा कर रहा था। उसका जहाज एकाएक संकट
अर्थात भंवर में फंस गया और रुक गया। उस समय उस संकट से मुक्त करने के लिए शिष्य ने अपने गुरुजी श्री अग्रदास जी का स्मरण ध्यान किया। उसका फल यह हुआ कि गुरुजी का ध्यान भी शिष्य की ओर गया और उनकी मानसी आराधना का ध्यान टूट गया। विलक्षण बात यह हुई कि इस ध्यान भंग की बात नाभाजी भी समझ गए। तब उन्होंने अपने पंखे की वायु से झोंके से रुके हुए जहाज को भंवर से संकट से पार कर दिया। जहाज समुद्र में यथावत चल पड़ा। तब नाभाजी गुरुजी से बोले, गुरुदेव, वह जहाज पुनः चल पड़ा है, अतः अब आप पहले के ही समान भगवान के ध्यान में लग जाइए। यह सुनकर अग्रदेव जी ने आंखें खोली और कहा, कौन बोला? नाभाजी ने हाथ जोड़कर कहा, वही आपका दास जिसे आपने अपना प्रसाद दे देकर पाला है। नाभाजी की इस बात को सुनकर अग्रदास जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा और वे मन ही मन सोचने लगे कि ओह, इसकी ऐसी ऊंची स्थिति हो गई और यह मेरी मानसी सेवा तक पहुंच गया। आश्चर्य है कि इसने यहाँ बैठे ही बैठे दूरस्थ स्थित समुद्र में होने वाली घटना का प्रत्यक्ष कर लिया और यहीं से जहाज की रक्षा कर ली। यह विचार करते ही उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे यह जान गए कि संतों की सेवा तथा उनसे प्रसाद प्राप्त भक्षण की ही यह महिमा है। इसी से इसे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। तब श्री अग्रदास जी ने नाभाजी को आज्ञा देते हुए कहा, यह भई तो पै साधु कृपा, उन्हीं को रूप गुण कहो ही ये भाव को। वत्स, यह भई तो पै साधु कृपा, उन्हीं को रूप गुण कहो ही ये भाव को। वत्स, तुम्हारे ऊपर यह साधुओं की कृपा हुई है। अब तुम उन्हीं साधु संतों के गुण स्वरूप तथा उनके हृदय के भावों का गान करो। गुरुदेव की इस आज्ञा को सुनकर नाभाजी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को तो कुछ गा भी सकता हूँ, किंतु भक्तों के चरित्रों का आदि अंत पाना तो बड़ा कठिन है। भला मैं भक्ति के रहस्य को कैसे समझ सकता हूँ? तब अग्रदास जी बड़े प्रेम से उन्हें समझाते हुए बोले, जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसी सेवा में प्रवेश कराया, जिन्होंने तुम्हें समुद्र में जहाज को दिखाया, जिन्होंने यहीं से पंखे की हवा से जहाज को आगे बढ़ा दिया, वे ही भगवान तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट होकर भक्तों के तथा अपने भी सब रहस्यों को खोलकर बता देंगे। कहीं समझाई बोई हृदय आई, कहे सब जिन ले दिखाए दई सागर में नाव को। गुरुदेव ने नाभाजी की आशंका को दूर कर दिया। बस अब क्या था, उन्होंने गुरुदेव की प्रेरणा प्राप्त कर उनके आशीर्वाद से भक्तमाल की उद्भावना कर डाली और इस घटना का वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में इस प्रकार से किया। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, भक्तन को जस गाओ, भव सागर के तरन को, नाहिन और उपाओ। अर्थात स्वामी श्री अग्रदेव जी ने मुझ नारायण दास को, नाभाजी को आज्ञा दी कि भक्तों के चरित्रों का वर्णन करो, भक्तों का यशोगान करो, क्योंकि संसार सागर से पार उतरने का इससे सरल कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस पद में श्री नाभाजी ने अपने श्री गुरुदेव का नाम निर्देश किया है और ग्रंथ रचना का हेतु बताया है। भक्त और भगवान में श्री अग्रदास जी ने केवल भक्तों के यशोगान की आज्ञा दी, कारण भक्त में भक्ति, भगवान और गुरुदेव सबका भाव निहित रहता है। श्री नाभादास जी ने भक्तमाल ग्रंथ का प्रारंभ मंगलाचरण के रूप में निम्न दोहे से किया है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, नासत विघ्न अनेक। अर्थात भगवद भक्त, भगवद भक्ति, भगवान और गुरु कहने को तो ये चार हैं, किंतु वास्तव में इनका स्वरूप एक ही है। इनके चरणों में नमस्कार करने से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। मंगलाचरण का यह दोहा ही भक्तमाल ग्रंथ का सर्वस्व सार है और इसी दोहे की भित्ति पर भक्तमाल रूपी ग्रंथ स्थित है। जैसे गाय के थन देखने में चार हैं, लेकिन
चारों के अंदर एक ही समान दूध भरा रहता है। वैसे ही भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु, ये चारों अलग अलग दिखाई देने पर भी सर्वदा सर्वथा अभिन्न हैं। चारों में से एक से प्रेम हो जाने पर तीनों स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इस दोहे में भक्त शब्द का प्रारंभ में प्रयोग होने से भक्तमाल में भक्त की प्रधानता नाभादास जी ने दिखाई है। जैसे माला में 4 वस्तुएं मुख्य होती हैं, मणियाँ, सूत्र, सुमेरु और फुंदना अर्थात गुच्छा, वैसे ही भक्तमाल में भक्तजन मणि हैं, भक्ति है सूत्र जिसमें मणियाँ पिरोई जाती हैं, माला के ऊपर जो सुमेरु होता है वे हैं गुरुदेव, और सुमेरु का जो गांठ रूपी गुच्छा फुंदना है वे हैं भगवान। जिस प्रकार माला में मणि की विशेषता पर माला का नामकरण होता है, यथा रुद्राक्ष माला, तुलसी माला आदि, वैसे ही भक्तों की माला होने से इस ग्रंथ का नाम पड़ा भक्तमाल। इस प्रकार प्रारंभ में श्री नाभादास जी ने 4 दोहों में मंगलाचरण करके आगे 56 छंदों में भक्तों के चरित्रों की सुंदर महिमा गाई है। पूरा ग्रंथ 56 और दोहे में उपनिबद्ध है। इस प्रकार भक्तमाल ग्रंथ भक्ति साहित्य का एक विलक्षण काव्य है। श्री नाभादास जी कहते हैं कि भगवत भक्तों के गुण और चरित्र का वर्णन करने से इस संसार में कीर्ति और सभी प्रकार के कल्याणों की प्राप्ति होती है। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तीनों तापों का नाश होता है तथा हृदय में अटल रूप से भगवान का वास हो जाता है। जग की रति मंगल उदय, तीनों ताप नसाएं, हरि जन को गुण बरनते, हरि हृदय अटल बसाएं। पुनः वे जीवों को सावधान करते हुए कहते हैं, यदि भगवान को प्राप्त करने की आशा है तो भक्तों के गुणों को गाइए, निसंदेह भगवत प्राप्ति हो जाएगी, नहीं तो जन्म जन्मांतरों में किए गए अनेक पुण्य भुने हुए बीज की तरह बेकार हो जाएंगे। जैसे भुने हुए बीज पुनः अंकुरित नहीं होते, उनसे कल्याण नहीं होगा, फिर जन्म जन्म में पछताना पड़ेगा। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गाओ, न तरु सुकृत भुंजे बीज ज्यों, जन्म जन्म पछताए। नाभादास जी बताते हैं कि जो भक्तों के चरित्र को गाता है, श्रवण करता है तथा उनका अनुमोदन करता है, वह भगवान को पुत्र के समान प्रिय है। उसे भगवान अपनी गोद में बैठा लेते हैं। सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों, बैठे हरि की गोद। इस प्रकार भक्तों की महिमा को समझाते हुए नाभादास जी ने जब भक्तों के चरित्र का वर्णन करना प्रारंभ किया तो मंगलाचरण के बाद सर्वप्रथम पहले 56 में भगवान के 24 अवतारों का इस प्रकार वर्णन किया। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि बावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन, बुद्ध कलक की व्यास प्रथु हरि हंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वरदैन धनवंतर, बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। इसी प्रकार अगले 56 में उन्होंने भगवान के श्री चरणों के चिन्हों की वंदना की है और प्रार्थना की है कि रघुपति के ये चरण चिन्ह भक्तों के लिए मंगलकारी और सदा सहायता करने वाले हों। अंकुश अंबर कुलस कमल जौ ध्वजा धेनु पद, शंख चक्र स्वस्तिक जम्बू फल कलश सुधा हृद, अर्धचंद्र षटकोण मीन बिंदु ऊर्ध रेखा, अष्टकोण त्रैकोण इंद्र धनु पुरुष विशेषा, सीतापति पद नित वसत एते मंगलदायका, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। अगले 56 में जिन 12 महाभागवत भक्तों का स्मरण किया है उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद जी, श्री शंकर जी, श्री सनकादिक, श्री कपिल देव जी, श्री स्वयंभु मनु जी,
श्री प्रहलाद जी, श्री विदेह राज जनक जी, श्री भीष्म पितामह जी, श्री बलि जी, श्री सुखदेव जी तथा श्री धर्मराज जी। इसके बाद के छप्पे में भगवान नारायण की विश्वक्सेन, जय विजय, प्रबल, बल, नंद, सुनंद, सुभद्र आदि 16 पार्षदों का उल्लेख हुआ है। तदनंतर जिन भक्तों का उल्लेख हुआ है उन्हें नाभाजी ने हरिवल्लभ नाम दिया है और उसके अंतर्गत लक्ष्मी, गरुण, सुनंद, हनुमान, जाम्बवंत, सुग्रीव, विभीषण, जटायु, ध्रुव, अम्बरीश, विदुर, अक्रूर, सुदामा, चंद्रहास, चित्रकेतु, गजग्राह, पांडव, कुंती तथा द्रौपदी आदि का स्मरण किया है। आगे की छप्पे संख्या 10 में 9 योगेश्वरों श्रुतिदेव, मुचुकुंद, प्रियव्रत, पृथु, परीक्षित, सूत, सौनकादि ऋषि, मनुपत्नी शतरूपा, करदम पत्नी देवहूति, सुनीति जी, दक्ष कन्या सती जी, देवी मदालसा, ब्रजगोपियाँ आदि का उल्लेख है। पुनः आगे के छप्पयों में 27 छप्पे तक प्राचीन बरही, सत्यव्रत, रहुगण, सगर, भगीरथ, महर्षि वाल्मीकि, रुक्मांगद, हरिश्चंद्र, भरत, दधीचि, सुधन्वा, शिवी, बलपत्नी, विंध्यावली, मूरध्वज, अलर्क, इक्ष्वाकु, गाधी, रघु, शतधन्वा, रंतिदेव, मांधाता, निमि, भरद्वाज, ययाति, दिलीप, याज्ञवल्क्य, नवधा भक्ति के आचार्य, 18 पुराण स्मृतियों के प्रवर्तक मनु, अत्रि, हारीत, याज्ञवल्क्य, गौतम, वशिष्ठ, दक्ष, क्रतु तथा पराशर आदि ऋषि महर्षियों, भगवान श्री राम के सचिवों तथा श्री राम के सहचर वर्ग, नंद आदि 9 नंदों, ब्रजवासी गणों, भगवान कृष्ण के रक्तक, पत्रक, मधुकंठ आदि 16 सखाओं, सप्तद्वीप के भक्तों, जम्बूद्वीप के भक्तों, भगवान के द्वारपाल के रूप में प्रतिष्ठित रहने वाले इलापत्र, शेषनाग, पद्म, शंकु, कंबल, वासुकी, करकोटक तथा तक्षक नाम वाले अष्टनागों आदि का वर्णन किया है। इस प्रकार भक्तमाल के प्रारंभिक 27 छप्पयों में सतयुग, त्रेता तथा द्वापर में हुए भक्त चरित्रों का वर्णन हुआ है। आगे छप्पे 28 में अंत तक पूरे भक्तमाल में कलयुग के भक्तों का वर्णन है। 28वें छप्पे में नाभादास जी बताते हैं कि जिस प्रकार पहले 3 युगों में भगवान ने 24 अवतार धारण किए थे, उसी प्रकार कलयुग में भक्ति की प्रतिष्ठा करने वाले आचार्यों का चतुर्व्यूह प्रकट हुआ। यथा श्री संप्रदाय के संवर्धक दक्षिण भारत में श्री रामानुजाचार्य, उत्तर भारत में श्री रामानंदाचार्य, रुद्र संप्रदाय के संवर्धक आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी, ब्रह्म संप्रदाय के संवर्धक श्री मध्वाचार्य जी तथा शनकादिक संप्रदाय के संवर्धक श्री निम्बारकाचार्य जी हुए। इन आचार्यों ने जन्म लेकर स्वयं सत्कर्मों एवं सदाचार पूर्ण आचरण करके भगवत धर्म की सुदृढ़ प्रतिष्ठा की और कलयुगी जीवों को भक्ति का मार्ग दिखाकर उन पर अपार कृपा दृष्टि की। मूल छप्पे इस प्रकार है। श्री रामानुज उदार सुधा निधि अवनि कल्पतरु, विष्णु स्वामी बोहित सिंधु संसार पार करु, मध्वाचार्य मेघ भक्ति सर ऊसर भरिया, निम्बादित्य आदित्य कुहर अज्ञान जुहरिया, जन्म कर्म भागवत धर्म संप्रदाय थापी अघट, 24 प्रथम हरि बपु धरे, त्यों चतुर्व्यूह कल जुग प्रगट। आगे के छप्पयों में इन संप्रदायों के आचार्यों का तथा उनकी शिष्य प्रशिष्य परंपरा तथा उनके द्वारा बताए गए उपदेशों का वर्णन है। तदनंतर श्रुति प्रज्ञ, श्रुतिदेव, लालाचार्य, भावानंद, अनंतानंद, रंगजी, पयहारी, श्री कृष्णदास, कीलदेव, अग्रदास, शंकराचार्य, नामदेव, जयदेव, बिल्वमंगल, ज्ञानदेव, कुलशेखर, कर्माबाई, जयमल, श्रीधर स्वामी, साक्षी गोपाल भक्त, रैदास, कबीरदास, पीपा, धन्ना, सुखानंद, नरहरियानंद, नित्यानंद, चैतन्य महाप्रभु, सूरदास, केशव भट्ट, विठलनाथ, नारायण भट्ट, रूप सनातन, हित हरिवंश गोस्वामी, स्वामी हरिदास, जीव गोस्वामी, सदन कसाई, रांका बांका,
कुंभन दास, विद्यापति, नंददास, मीराबाई, गोस्वामी तुलसीदास, नारायण दास, छीत स्वामी, मधुकरिया भक्त, करमेती बाई, मधुसूदन सरस्वती, लक्ष्मण भट्ट, गोविंद दास, भक्तमाली, श्री हरिदास तथा श्री लालमती आदि अनेकों भक्तों की नामावली और उनके मंगलमय पावन चरित्र का स्मरण किया है। भक्तमाल के चरित्र अत्यंत रोचक तथा भगवत भक्ति से भरे हुए हैं। उसमें वर्णित तथा प्रियादास जी द्वारा विवेचित एक भक्त करमेती बाई का पावन चरित्र दृष्टांत के रूप में यहाँ प्रस्तुत है। पंडित परशुराम जी जयपुर के अंतर्गत खंडेला के शेखावत सरदार के राजपुरोहित थे। इनकी पुत्री करमेती का मन बचपन से ही भगवान में लग गया था। वह बालिका निरंतर श्री कृष्ण का ध्यान तथा नाम जप किया करती थी। कभी वह हा नाथ कहकर क्रंदन करती, कभी कीर्तन करते हुए नाचने लगती और कभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। नन्ही सी बच्ची के भगवत प्रेम को देखकर घर के लोग प्रसन्न हुआ करते। करमेती की इच्छा विवाह करने की नहीं थी, परंतु लज्जावश वह कुछ कह नहीं सकी। पिता ने उसका विवाह कर दिया, लेकिन जब ससुराल वाले उसे लेने आए तब वह व्याकुल हो उठी। जो शरीर श्याम सुंदर का हो चुका उसे दूसरे के अधिकार में कैसे दिया जा सकता है। उसने अपने प्रभु से प्रार्थना प्रारंभ की और जो कातर होकर उन श्री वृंदावन चंद्र को पुकारता है उसे अवश्य मार्ग मिल जाता है। करमेती को भी एक उपाय सूझ गया। आधी रात को जबकि सब लोग सो रहे थे, वह अकेली बालिका चुपचाप घर से निकल पड़ी और वृंदावन के लिए चल पड़ी। सवेरे घर में करमेती के ना मिलने पर हलचल मच गई। परशुराम पंडित जानते थे कि उनकी पुत्री कितनी पवित्र है, किंतु लोकलाज के भय से अपने यजमान राजा के पास गए। राजा ने अपने पुरोहित की सहायता के लिए चारों ओर घुड़सवार भेजे कि वे करमेती को ढूंढ लावें। करमेती दौड़ी चली जा रही थी। रात्रि भर में वह कितनी दूर निकल आई सो उसे पता नहीं था। सवेरे होने पर भी वह भागी ही जा रही थी कि उसने घोड़ों की टाप का शब्द सुना। उसे डर लगा कि घुड़सवार उसे पकड़ने आ रहे हैं। आसपास ना कोई वृक्ष था और ना कोई दूसरा छिपने का स्थान, किंतु एक ऊंट मरा पड़ा था और रात्रि में श्रृंगालों ने उसके पेट का भाग खा लिया था। करमेती की दृष्टि ऊंट के पेट में बनी कंदरा पर गई। इस समय वह सांसारिक विषयों की भयंकर दुर्गंध से भाग रही थी। मरे ऊंट के शरीर से निकलने वाली गंध उसे विषयों की दुर्गंध के सामने तुच्छ जान पड़ी। भागकर वह ऊंट के पेट में छिप गई। घुड़सवार पास आए तो दुर्गंध के मारे उन्होंने उस ऊंट की ओर देखा तक नहीं। वहां से शीघ्रतापूर्वक वे आगे बढ़ गए और अंत में हताश होकर लौट गए। माता पिता आदि भी पुत्री के संबंध में निराश हो गए। जिसकी कृपा से विष अमृत हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है, उसी की कृपा वर्षा करमेती पर हो रही थी। ऊंट के शरीर में वह भूखी प्यासी 3 दिन छिपी रही। उस सड़े ऊंट के शरीर की गंध उसके लिए सुगंध में बदल गई थी। चौथे दिन वहां से निकली। मार्ग उसका जाना हुआ नहीं था, किंतु जो सबका एकमात्र मार्गदर्शक है उसकी ओर जाने वाले को मार्ग नहीं ढूंढना पड़ता, मार्ग ही उसे ढूंढ लेता है। करमेती को साथ मिल गया और वह वृंदावन पहुंच गई। वहां पहुंचकर मानो वह आनंद के समुद्र में मग्न हो गई। जब परशुराम पंडित को अपनी पुत्री का कहीं पता न लगा तो वे वृंदावन आए, लेकिन भला वृंदावन में करमेती को जानता पहचानता कौन था कि पता लगता। एक दिन वृक्ष पर चढ़कर परशुराम पंडित इधर उधर देख रहे थे। ब्रह्म कुंड पर उन्हें एक बैरागिनी दिखाई पड़ी। वहां जाने पर उन्होंने देखा कि साधु वेश में करमेती ध्यान मग्न बैठी है। पुत्री की दीनहीन बाहरी दशा देखकर पिता को शोक तो हुआ, परंतु उसके भगवत प्रेम को देखकर वे अपने को धन्य मानने लगे। कई घंटे बैठे रहने पर भी जब करमेती का ध्यान भंग नहीं हुआ तब पिता ने उसे हिला डुला कर जगाया। वे उससे घर चलकर भजन करने का आग्रह करने लगे। करमेती ने कहा, पिताजी, यहाँ आकर भी कोई कभी लौटा है? मैं तो ब्रजराज कुमार के प्रेम में डूबकर मर चुकी हूँ, अब मुर्दा यहाँ से उठे कैसे? अंततः परशुराम जी उसके भक्ति भाव को देखकर वापस घर लौट गए। राजा ने जब यह समाचार सुना तब वह भी करमेती के दर्शन करने वृंदावन आया। राजा के बहुत आग्रह करने पर करमेती बाई ने एक छोटी कुटिया बनवाना स्वीकार कर लिया। राजा ने करमेती बाई के लिए ब्रह्मकुंड के पास एक मठिया बना दी। करमेती बाई की भक्ति ने राजा को भी भक्त बना दिया। इसी प्रकार भक्तमाल में अनेकानेक भक्तों के पावन चरित्रों का रोचक वर्णन हुआ है। श्री नाभादास जी कहते हैं कि संसार में जितने भक्त हैं उन सब का वर्णन करने की सामर्थ्य किस में है? यह तो वैसे ही असंभव है जैसे कोई चिड़िया
सब समुद्रों का जल पी लेने का विचार करे तो उसके उदर में समुद्र का जल कैसे अट सकता है। भक्त जिते भूलोक में कथे कौन पै जाए, समुद्र पान श्रद्धा करे कह चिर पेट समाए। नाभादास जी कहते हैं जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी शाखा पत्ते सब अंग प्रत्यंग पुष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार इस भक्तमाल में वर्णित आचार्यों एवं भक्तों के वर्णन से दूसरे भक्तों जिनका इसमें वर्णन नहीं है उनकी भक्ति एवं महिमा को भी समझकर संतोष करना चाहिए। भगवत विग्रह शालिग्राम या तुलसी दल छोटा हो अथवा बड़ा, सबकी महिमा एक जैसी है। उसी प्रकार भगवत भक्त जन छोटे हों या बड़े, सभी अनंत गुणों के कारण महान महिमा वाले हैं। भक्तमाल में यदि किसी का वर्णन पहले हो गया हो, किसी का बाद में, तो यह अपराध क्षंतव्य है। श्री मूर्ति सब वैष्णव, लघु बड़ गुणनि अगाध, आगे पीछे वर्णते जिनि मानो अपराध। महाभागवत श्री नाभादास जी भक्त चरित वर्णन के विषय में अपना विनय प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि 4 युगों में जितने भी भक्त हुए हैं तथा जो आगे होंगे, उन सब के चरण कमलों की धूलि हमारे मस्तक पर सदा विराजमान रहे, क्योंकि वही मेरा सर्वस्व है। इस भक्तमाल ग्रंथ में मैंने कुछ नया नहीं कहा है। पूर्व में महर्षि वाल्मीकि जी, व्यास जी, सुखदेव जी, श्री सुखदेव जी प्रभृति जिन जिन महानुभावों ने भक्तों तथा भगवत चरित्र का वर्णन किया है, उन्हीं का उच्छिष्ट पाकर मैंने अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार भक्तमाल की रचना की है। फसल कटने के बाद खेत में अनाज के जो दाने पड़े रह जाते हैं, जैसे उन्हें कोई बीनता हो, मेरा यह प्रयास भी वैसा ही है। इस भक्तमाल की रचना में पूर्ववर्ती महानुभावों का मैंने आश्रय लिया है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। ग्रंथ के उपसंहार में श्री नाभादास जी कहते हैं, किसी को योग का भरोसा है, किसी को यज्ञ का, किसी को कुल का और किसी को अपने सत्कर्मों का, किंतु मुझ नारायण दास नाभादास की तो केवल यही अभिलाषा है कि गुरुदेव की कृपा से भक्तों की यह माला मेरे हृदय देश में सदा विराजमान रहे। काहू के बल जोग यज्ञ कुल करनी की आस, भक्त नाम माला अगर उर बसो नारायण दास। नाभादास जी की यह दृढ़ धारणा है कि भक्त गुणगान के अतिरिक्त इस भवसागर से उद्धार का अन्य कोई उपाय नहीं है। भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय। इस प्रकार आद्योपांत संपूर्ण भक्तमाल ग्रंथ भक्तों की महिमा, उनके पवित्र नामों के स्मरण तथा उनकी मंगलमयी लीला कथाओं के प्रतिपादन में पर्यवसित है। यह किसी संप्रदाय परंपरा का प्रवर्तक ग्रंथ नहीं है। इसमें सभी संप्रदायों के भक्तों की महिमा का प्रतिपादन हुआ है। भक्त शब्द अत्यंत व्यापक है। राम, कृष्ण, शिव, सूर्य, दुर्गा, गणेश सभी के उपासक भक्त ही कहलाते हैं। भक्तमाल की शैली पद्यात्मक होने से बड़ी ही सुंदर तथा गेय है। भक्तों तथा संतों के समाज में इसका बड़ा ही आदर है और वैष्णव समाज का तो यह कंठहार ही है। अनेक संतों को यह संपूर्ण भक्तमाल कंठ है तथा यत्र तत्र इसकी कथाओं का गायन होता रहता है। भगवान भी अपने प्रेमी भक्तों की कथा सुनकर बहुत आनंदित होते हैं। भक्तमाल की कथा करने वाले संत आचार्य अपने को भक्तमाली कहने में बड़े गौरव का अनुभव करते हैं। जिस प्रकार भागवत आदि का सत्संग होता है, वैसे ही भक्तमाल की कथाएं भी बड़े समारोह पूर्वक गाई एवं सुनी जाती हैं। यह ग्रंथ आबाल वृद्ध नर नारी विद्वानों तथा कम पढ़े लिखे सभी के लिए महान उपयोगी है। जिस प्रकार कलयुग के जीवों का निस्तार करने के लिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण को श्री रामचरितमानस के रूप में भाषा में रच दिया, उसी प्रकार श्री नाभादास जी ने भागवत पुराण को भक्तमाल के रूप में पद्यों के रूप में प्रस्तुत कर सर्वसुलभ बना दिया। इतना ही नहीं, उसमें कलयुग के भक्तों को जोड़कर उसे और भी महनीय बना दिया। यह श्री नाभादास जी का जगत पर महान उपकार है। सभी संप्रदायाचार्यों एवं सभी संप्रदाय के संतों का समान भाव से श्रद्धापूर्वक स्मरण यह भक्तमाल की सबसे बड़ी विशेषता है।
श्री नाभादास जी का पावन स्मरण। किसी भी ग्रंथ की महिमा मान्यता उसके रचयिता के व्यक्तित्व से संबंधित होने के कारण होती है। श्री नाभादास जी का जन्म कर्म दिव्य था, इसी कारण भक्तमाल भी दिव्य ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। आपकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि आपने जन्म लेकर अपने नेत्र बंद ही रखे, जगत को देखा ही नहीं। संत गुरुदेव की कृपा हो गई तब आपने नेत्र खोले। सर्वप्रथम गुरु गोविंद के ही दर्शन किए। संतों की कृपा से दिव्य विलक्षण दृष्टि प्राप्त हुई और उन्हीं की कृपा से उनकी आज्ञा के पालन के लिए भक्तमाल की रचना की। श्री नाभादास जी का दूसरा नाम था श्री नारायण दास। श्री नाभादास जी श्री रामानंद संप्रदाय के महान आचार्य रहे हैं। श्री नाभादास जी ने श्री अग्रदास जी को अपना गुरु और अपने को उनका सहचर बताया है और उन्हीं की आज्ञा से उन्होंने भक्तमाल ग्रंथ की रचना की। अग्रदास जी के गुरु थे पैहारी श्री कृष्णदास जी और कृष्णदास जी श्री अनंतानंद जी के शिष्य थे, जो कि श्री रामानंद जी के साक्षात शिष्यों में प्रधान शिष्य थे। इस प्रकार नाभादास जी की गुरु परंपरा इस प्रकार बनती है: श्री रामानंदाचार्य जी, श्री अनंतानंद, कृष्णदास पैहारी और उनके कीलदास जी और श्री अग्रदास जी और उनके शिष्य श्री नाभादास जी। श्री नाभादास जी ने अपनी जीवनी के विषय में भक्तमाल में कोई उल्लेख नहीं किया, तथापि श्री प्रियादास जी ने भक्तमाल की टीका भक्ति रस बोधनी के कवित्त संख्या 12-13 में श्री नाभादास जी की प्रारंभिक अवस्था का वर्णन किया है। तदनुसार उनका जन्म प्रसिद्ध हनुमान वंश में हुआ था। वे जन्मांध थे। दुर्भिक्ष के समय में उनके माता पिता उन्हें जंगल में छोड़ गए थे। दैवी योग से उसी जंगल में श्री कील जी और श्री अग्रद जी आ निकले। उस 5 वर्ष के अंधे अनाथ बालक को एकांत जंगल में भटकता देखकर श्री कील जी को दया आ गई। उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल लेकर बालक की आंखों पर छींटा दिया तो उनमें ज्योति आ गई और बालक को दिखाई पड़ने लगा और कृतज्ञता बस उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। नाभाजी दोनों महात्माओं के पैरों में गिर पड़े। बालक की प्रतिभा तथा विनय से वे दोनों महानुभाव बड़े प्रभावित हुए और उसे गलता जयपुर ले आए। कील जी की अनुमति से श्री अग्रदास जी ने उन्हें मंत्रोपदेश दिया। जब यह बालक कुछ बड़ा हुआ तो इसे स्थान की सेवा टहल करने में लगा दिया गया। श्री नाभाजी की प्रारंभ से ही संत सेवा और संतों से प्राप्त प्रसाद के ग्रहण करने में विशेष रुचि थी। उसी के प्रभाव से उनकी बुद्धि दिव्य हो गई। उन्हें भक्ति का आस्वाद मिल गया और उनका अंतःकरण प्रभु प्रेम के रंग में सराबोर हो गया। फिर उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा से भक्ति रस से आप्लावित भक्तमाल की रचना की। नाभाजी के संबंध में कई दंत कथाएं भी प्रचलित हैं। एक किंवदंती के अनुसार नाभाजी को ब्रह्मा जी का अवतार बताया गया है और कहा गया है कि एक बार ब्रह्मा जी ने ब्रज के सब ग्वाल बालों तथा गौओं और बछड़ों का हरण कर लिया था। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया के प्रभाव से वैसे ही अन्य ग्वाल बालों, गौओं तथा बछड़ों की सृष्टि कर दी। ब्रज के लोगों को इस बात का पता ही नहीं लगा। बाद में ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी तो भगवान ने उन्हें इतना ही दंड दिया कि तुम कलयुग में नेत्रहीन होकर जन्म ग्रहण करोगे, किंतु तुम्हारा यह अंधापन केवल 5 वर्ष तक ही रहेगा। बाद में महात्माओं की कृपा से तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। इस किंवदंती के अनुसार ब्रह्मा जी ही नाभादास जी के रूप में अंधे बालक के रूप में उत्पन्न हुए थे और बाद में श्री कील जी तथा श्री अग्रदास जी की कृपा से उन्हें दृष्टि प्राप्त हुई। नाभादास जी के माता पिता, कुल, ग्राम आदि का कोई प्रमाणिक वर्णन नहीं प्राप्त होता। उनके दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास जी थे और प्रायः सभी ऐसा मानते हैं कि श्री नाभादास जी का संबंध जयपुर गलता गद्दी से था और इनका समय विक्रम संवत 17वीं के आसपास का था। भक्तमाल की टीका। नाभादास जी के भक्तमाल से पूर्व भी भक्त महिमा संबंधी कथाओं का प्रचार अत्यंत प्राचीन काल से संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में होता आया है तथा भक्तमाल के बाद भी अनेक भक्तमाल रचे गए, किंतु नाभादास जी के भक्तमाल की जैसी प्रतिष्ठा हुई वैसा स्थान किसी ग्रंथ को प्राप्त न हो सका। इसी कारण भक्तमाल की रचना के बाद इस पर अनेक टीकाएं तथा टिप्पणियां लिखी जाने लगीं। गद्यात्मक अथवा छंदोबद्ध शैली में बहुत सी टीकाएं लिखी गईं, किंतु उनमें से संवत 1769 में लिखी गई श्री प्रियादास जी की टीका का सर्वाधिक प्रचार हुआ। श्री प्रियादास जी ने अपनी टीका का नाम रखा भक्ति रस बोधनी। वास्तव में यह एक ऐसी टीका है जो भक्तमाल के मूल भावों तथा कथाओं को विस्तार से विवेचित करके अति सरस रूप में भक्त कथा चरित्र को प्रस्तुत करती है। श्री नाभादास जी ने अपने छप्पयों में किसी छप्पय में एक भक्त का
तथा किसी छप्पर में 20 भक्त का नाम स्मरण करके उनकी कथा का संकेत मात्र कर दिया। किंतु प्रियादास जी ने उन भक्तों का चरित्र विस्तार से बड़ी ही सरस भाषा में प्रस्तुत किया है। उदाहरण के लिए गुजरात में नरसिंह मेहता नामक महान भक्त हुए हैं, जिनका वर्णन श्री नाभा जी ने केवल एक छप्पर में किया है, किंतु इसी छप्पर की पूरी कथा श्री प्रियादास जी ने 26 कवित्तों में बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत की है। भक्तमाल के दोहे तथा छप्परों की कुल संख्या 214 है, जिसकी टीका में प्रियादास जी ने 634 कवित्त रचे हैं। बिना प्रियादास जी की टीका के भक्तमाल का अर्थ लगाना तथा कथा का स्वारस्य प्राप्त होना बड़ा कठिन है। जैसे वेद मंत्रों के निगूढ़ अर्थों को भाष्यकार श्री सायणाचार्य जी ने खोला है, वैसे ही भक्तमाल की कथाओं को बिना प्रियादास जी की टीका के समझना बड़ा ही दुरूह है। इससे श्री नाभादास जी के हार्दिक अभिप्रायों को समझने में बड़ी सहायता मिलती है। यही कारण है कि संत समाज में इसका मूल भक्तमाल के समान ही आदर मान है। भक्तमाल की संरचना 56 छंदों में हुई है, तो प्रियादास ने उसकी टीका कवित्त छंदों में की है। इसका रहस्य बताते हुए श्री प्रियादास जी कहते हैं कि एक बार मैं महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जी एवं अपने गुरुदेव श्री मनोहर दास जी के चरणों का अपने हृदय में ध्यान कर रहा था तथा मुख से नाम संकीर्तन कर रहा था। उसी समय श्री नाभादास जी ने मुझे आज्ञा दी कि भक्तमाल की विस्तार पूर्वक टीका करके मुझे सुनाइए। वह टीका कवित्त नामक छंदों में हो, क्योंकि यह छंद अत्यंत प्रिय लगता है, जिससे यह भक्तमाल की टीका संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध हो जाए। इतना कहकर नाभा जी ने अपनी वाणी को विराम दिया। तब मैंने उनसे कहा, प्रभु, मैं अपनी बुद्धि की सीमा को भली भांति जानता हूँ, तथापि मुझे विश्वास है कि मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर कृपा करके आप इसे पूरा करा देंगे। उपर्युक्त घटना का वर्णन प्रियादास जी ने अपनी टीका में किया है। इसको एक कवित्त के रूप में महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरजू के चरण को ध्यान मेरे नाम मुख गाइए। ताहि समय नाभाजू ने आज्ञा दई लई धारी टीका विस्तारी भक्तमाल की सुनाइए। कीजिए कवित्त बंद छंद अति प्यारो लगे जगे जग माही कही बाणी बेर माइए। जानो निज मति पे सुन्यो भागवत शुक जो मनि प्रवेश कियो ऐसे ही कहाइए। श्री प्रियादास जी का विशेष वर्णन प्राप्त नहीं हो पाता। बताया जाता है कि इनका जन्म राजपुरा नामक ग्राम सूरत गुजरात में हुआ। कि नवीन अवस्था में वृंदावन आ गए और श्री राधा रमन जी के मंदिर में श्री मनोहर दास जी के शिष्य हुए। गुरुदेव की आज्ञा से तीर्थाटन किया। प्रयाग, अयोध्या, चित्रकूट आदि धामों में भगवत दर्शन कर गलता गद्दी जयपुर पधारे और कुछ दिन वहीं रहे। यहीं पर मानसी सेवा के समय श्री नाभादास जी ने दर्शन देकर भक्तमाल की छंदोबद्ध टीका लिखने की आज्ञा दी। उनकी टीका भक्ति रस बोधिनी के 3 कवित्तों के आधार पर पता चलता है कि वे चैतन्य संप्रदाय के अनुयायी थे। 630, 631 और 633वें के आधार पर, और उनके गुरु महाराज का नाम था श्री मनोहर दास जी। उन्होंने संवत 1769 में फाल्गुन कृष्ण पक्ष सप्तमी को श्री वृंदावन धाम में भक्तमाल की टीका पूर्ण की। श्री प्रियादास जी के प्रारंभ के 7 कवित्तों में भक्ति का स्वरूप, सत्संग की महिमा, नाभा जी का गुणानुवाद तथा भक्तमाल की महिमा और अपनी टीका की विशेषता बताने के अनंतर 8वें कवित्त में यह सिद्धांत निश्चित करते हैं कि भगवत कृपा को प्राप्त करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है, वे गुण, वह योग्यता भक्तों के चरित्र को सुनने से ही आती है, क्योंकि अन्य साधनों में साधना का अभिमान आने की संभावना रहती है, परंतु भक्त चरित्र श्रवण से विनय, दैन्य एवं शरणागत होने का भाव पैदा होता है। इसलिए भक्ति का सच्चा अधिकारी बनने के लिए भक्तों के चरित्रों का श्रवण करना आवश्यक है। जो उपासक भक्तों के चरित्रों की अवहेलना करके अन्य साधनों का आश्रय लेता है, वह भक्ति के सूक्ष्म स्वरूप को नहीं जान सकता। बिना भक्तमाल के श्रवण किए भक्ति का स्वरूप बहुत ही दूर रहता है। ए पे बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। आगे का वर्णन कल पढ़ते हैं। बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। मलूक पीठाधीश्वर संत प्रवर श्री राजेंद्र दास जी महाराज का आगे का चरित्र है।
तो कल पढ़ते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।